जूज माजूज वो कौम है जिसका नाम सदियों से सरगोशियों में लिया जाता रहा है। जूज माजूज जब ये निकलेंगे तो जमीन की सरहदें बेमानी हो जाएंगी, पानी खुश्क, बस्तियां खामोश और इंसान हैरत में डूब जाएगा। जूज माजूज की आमद दुनिया के आखिरी इम्तिहान की एक हौलनाक निशानी होगी। जूज माजूज का ज़ुहूर वो लम्हा होगा जब दुनिया खुद को पहचानना भूल जाएगी। इंसानी तारीख में कुछ हकायत ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के साथ मद्धम नहीं पड़ते, बल्कि मजीद वाज़ेह और खौफनाक सूरत इख्तियार कर लेते हैं। याजूज और माजूज उन्हीं हकायक में से एक हैं। ये कोई अफसानी किरदार नहीं, ना ही अवामी कहानियों का हिस्सा है। ये एक हकीकी और संजीदा हकीकत है, बल्कि एक ऐसी हकीकी कौम है जिसका जिक्र बराह रास्त कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान याजूज माजूज का तज़किरा इस अंदाज में करता है कि ये वाज़ेह हो जाता है कि इनका ताल्लुक सिर्फ माजी से नहीं बल्कि इंसानियत के मुस्तकबिल से भी जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा फितना है जिसे वक्ती तौर पर रोका गया मगर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया गया। कुरान मजीद याजूज माजूज का जिक्र एक अजीम हुक्मरान हजरत ज़ुल्करनैन के वाक़े के ज़िम्न में करता है। ज़ुल्करनैन कोई आम बादशाह नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदिल, साहिब इल्म और अल्लाह पर कामिल ईमान रखने वाला हुक्मरान था जिसे ज़मीन में इक़्तिदार और वसाइल अता किए गए थे। इसका सफ़र महज फतूहात के लिए नहीं था, सौम में पहुँचता जहाँ इंसान जुल्म और खौफ में मुब्तला थे। कुरान बयान करता है कि ज़ुल्करनैन एक तवील सफ़र के बाद ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जो दो अजीम पहाड़ों के दरमियान वाक़ थी। वहां रहने वाले लोग ज़बान, फ़हम और तहजीब के लिहाज से दुनिया की मारूफ अक़वाम से मुख्तलिफ थे और अपनी बात मुअस्सिर अंदाज में बयान करने से कासिर थे, मगर उनकी आंखों में खौफ और चेहरों पर बेबसी साफ झलक रही थी। इन लोगों ने किसी न किसी तरह ज़ुल्करनैन को ये बात समझा दी कि इनके इलाके में याजूज और माजूज नामी एक कौम मौजूद है जो मुसलसल ज़मीन में फसाद मचाती है। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो इनके पीछे एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब न थी। उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाते हैं। यहाँ लफ्ज़ फसाद निहायत अहम है। कुरान में फसाद का मतलब महज लड़ाई या जंग नहीं, बल्कि ऐसा बिगाड़ है जो इंसानी जिंदगी के हर शोबे को तबाह कर दे। कत्ल व गारत, लूट मार, तहजीबों की बर्बादी, वसाइल की तबाही और मुआशरों का मुकम्मल खात्मा, ये सब फसाद के दायरे में आता है। याजूज माजूज एक ऐसी कौम थी जो जहां जाती वहां जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। याजूज माजूज के मजालिम से तंग आकर वो लोग ज़ुल्करनैन के सामने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आए। वो इस कदर खौफजदा थे कि अपनी जमा पूंजी तक कुर्बान करने को तैयार थे, बस कोई ऐसी रुकावट बन जाए जो उन्हें इस अजाब से बचा सके। कुरान उनके अल्फाज को यूं महफूज करता है, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। ये जुमला इस बात का सबूत है कि याजूज माजूज का खतरा मामूली नहीं था, बल्कि मुस्तकिल और हलाकत खेज था। ज़ुल्करनैन ने इस पेशकश को कबूल ज़रूर किया, मगर दौलत के लालच में नहीं। उसने वो जवाब दिया जो उसे तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में शामिल कर देता है। जो मेरे रब ने मुझ दिया है वो बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत से मेरी मदद करो। ये अल्फाज वाज़ेह करते हैं कि ज़ुल्करनैन इक़्तिदार को तिजारत नहीं बल्कि अमानत समझता था। वो जानता था कि असल ताकत दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा तौफीक है। ज़ुल्करनैन ने जिस दीवार की तामीर करवाई वो महज ईंट और पत्थर की दीवार नहीं थी, बल्कि एक गैर मामूली इंजीनियरिंग का शाहकार था। कुरान इसकी तामीर का नक्शा निहायत मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बयान करता है। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों के दरमियान रखे गए, उन्हें आग से तपाया गया और फिर उन पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। कुरान इसके नतीजे को यूं बयान करता है, बस ना वो इस पर चढ़ सके और ना उसमें नतब लगा सके। ये आयत वाज़ेह करती है कि याजूज माजूज अपनी पूरी ताकत के बावजूद इस रुकावट को उबूर करने में नाकाम रहे। इस्लामी तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि याजूज माजूज कोई जिन या द्यूमालाई मखलूक नहीं बल्कि इंसान है।
मगर उनकी तादाद, ताकत और फितरत उन्हें आम अक़वाम से मुख्तलिफ बनाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कसरत को बयान करते हुए फरमाया कि क़यामत के करीब इंसानों की अक्सरियत इन्हीं में से होगी। ये बात इस खतरे की शिद्दत को और ज़्यादा नुमायां कर देती है। एक आर्जी कैद और एक हतमी वादा। ज़ुल्करनैन ने दीवार मुकम्मल करने के बाद एक ऐसी बात कही जो याजूज माजूज के मुस्तकबिल को समझने की कुंजी है। ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे जमीन बोस कर देगा। एक वक्त आएगा जब अल्लाह के हुक्म से ये रुकावट खत्म कर दी जाएगी और याजूज माजूज दोबारा जमीन पर फैल जाएंगे। ये हिस्सा हमें ये हकीकत समझाता है कि याजूज माजूज कोई किस्सा या अफसाना नहीं, बल्कि एक हकीकी फितना है जिन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक रोके रखा गया है। उनका खुरूज अल्लाह के तयशुदा मंसूबे का हिस्सा है और उनका जिक्र इंसान को गफलत से जगाने के लिए किया गया है। कुरान हमें ये नहीं बताता कि वो कहाँ हैं, बल्कि ये बताता है कि वो क्यों हैं, ताकि इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे और अंजाम के लिए तैयार हो। जब कुरान याजूज माजूज का जिक्र करता है तो वो उन्हें महज एक तारीखी कौम के तौर पर पेश नहीं करता, बल्कि एक ऐसे फितने के तौर पर बयान करता है जिसका ताल्लुक इंसानियत के आखिरी अदवार से है। यही वजह है हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतअद्दिद अहादीस में याजूज माजूज को क़यामत की बड़ी निशानियों में शुमार फरमाए। ये वो मरहला होगा जब दुनिया ज़ाहिरी तरक्की, ताकत और इल्म के बावजूद अखलाकी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हो चुकी होगी और इंसान अपने अंजाम से गाफिल होकर खुद को महफूज समझ रहा होगा। अहादीस के मुताबिक याजूज माजूज का खुरूज एक अचानक वाक़या नहीं होगा, बल्कि ये उस सिलसिले की कड़ी होगा जिसमें एक के बाद एक बड़ी निशानी जाहिर होती चली जाएगी। दज्जाल का फितना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और फिर याजूज माजूज का निकलना, ये सब एक ही अजीम मंजरनामे के हिस्से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में ऐसी अहादीस बयान फरमाएं जो इंसान के दिल में लर्जा पैदा कर देती हैं। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली और अंगूठे से दायरा बनाकर दिखाया। इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि याजूज माजूज का कैद रहना एक आर्जी मरहला है और वक्त गुजरने के साथ वो लम्हा करीब आता जा रहा है जब ये रुकावट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाए, और आज इंसान जितना खुद को महफूज समझता है उतना ही वो असल खतरे से गाफिल है। अहादीस में याजूज माजूज की सबसे खौफनाक खुसूसियत उनकी बेपनाह तादाद को करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि दोज़ख के लिए अपना हिस्सा निकालो, और हर 1000 में से 999 अफराद जहन्नम के लिए होंगे। जब सहाबा इस बात से खौफजदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 999 में अक्सरियत याजूज माजूज की होगी। ये हदीस इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि याजूज माजूज इंसानों में इस कदर ज़्यादा होंगे कि बाकी इंसान उनके मुकाबले में निहायत कलील नजर आएंगे। ये महज एक कौम नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक सैलाब की मानिंद होंगे। अहादीस के मुताबिक जब याजूज माजूज का खुरूज होगा तो वो पहाड़ों, वादियों और मैदानों से ऐसे निकलेंगे जैसे टिड्डी दिल निकलता है। वो जिस इलाके से गुजरेंगे वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। पानी के ज़खायर, खेत, जानवर, हत्ता के इंसान, सब उनके रास्ते में तबाह हो जाएंगे। एक हदीस में आता है कि वो एक झील के पास से गुजरेंगे और उसे मुकम्मल तौर पर पी जाएंगे, और बाद में आने वाले कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये मंजर इंसान को ये एहसास दिलाता है कि याजूज माजूज सिर्फ जंगजू नहीं होंगे, बल्कि कुदरती वसाइल को भी नीस्त वो नाबूद कर देंगे। ये वो लम्हा होगा जब दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी, असलहा और फौजी ताकत बेमानी हो जाएगी, और इंसान को पहली बार शिद्दत से ये एहसास होगा कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। जब ज़मीन याजूज माजूज के फसाद से भर जाएगी और अहले ईमान अल्लाह के सामने आजिज़ी से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला खुद इस फितने का खात्मा फरमाएगा। अहादीस के मुताबिक अल्लाह ताला एक ऐसी बीमारी या कीड़ा पैदा फरमाएगा जो याजूज माजूज की गर्दनों में लगेगा और एक ही रात में वो सब हलाक हो जाएंगे।
ये मंजर इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि जिस कौम को रोकने के लिए एक अजीम दीवार बनाई गई और जिसे इंसान रोकने से आजिज रहा, उसे ख़त्म करने के लिए अल्लाह को किसी जंग की ज़रूरत नहीं होगी। एक हुक्म, एक सबब और सब कुछ ख़त्म। याजूज माजूज की हलाकत के बाद ज़मीन पर लाशों के अंबार लग जाएंगे और बदबू इस कदर शदीद होगी कि इंसान ज़मीन पर उतरने से कासिर होंगे। फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे और बारिश नाजिल फरमाएगा जो ज़मीन को धो देगी। तब जाकर ज़मीन दोबारा काबिल रिहाइश बनेगी। ये मरहला इस बात का सबूत है कि याजूज माजूज का जिक्र कुरान और हदीस में इसलिए नहीं किया गया कि इंसान महज तजस्सुस पूरा करे, बल्कि इसलिए किया गया है कि इंसान गुरूर से निकले। ये फितना इंसान को ये याद दिलाता है कि जितनी भी तरक्की हो जाए, इंसान अब भी अल्लाह के एक फैसले के सामने बेबस है। आज का इंसान खुद को तारीख का सबसे ताकतवर और महफूज इंसान समझता है। जदीद टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट निगरानी, एटमी असलहा, मसनूई जहानत और आलमी मवासलाती निज़ाम ने उसे ये गुमान दे दिया है कि अब ज़मीन पर कोई राज बाकी नहीं रहा, कोई कौम छुपी नहीं रह सकती और कोई ताकत ऐसी नहीं जो इंसान के काबू से बाहर हो। मगर कुरान याजूज माजूज का जिक्र करके इंसान के इस गुरूर को चैलेंज करता है। ये बताता है कि दुनिया की असल हकीकत वो नहीं जो इंसान अपनी आंख से देखता है, बल्कि वो है जो अल्लाह के इल्म में है। याजूज माजूज का फितना इस जदीद जहन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये वो मकाम है जहां साइंस, फलसफा और मादी इल्म खामोश हो जाते हैं और वही की बात फैसला कुन बन जाती है। वक्त गुजरने के साथ मुख्तलिफ मुफक्किरीन और नज़रिया साजों ने याजूज माजूज को मुख्तलिफ जावियों से समझने की कोशिश की। किसी ने उन्हें किसी खास नस्ल से जोड़ा, किसी ने उन्हें कदीम वहशी कबाइल करार दिया और किसी ने उन्हें महज अलामती तसव्वुर कहकर हकीकत से दूर करने की कोशिश की। मगर कुरान का उसलूब उन तमाम कयास आराइयों को रद्द कर देता है, क्योंकि कुरान किसी अलामत या तमसील के तौर पर याजूज माजूज का जिक्र नहीं करता, बल्कि एक हकीकी कौम, हकीकी फसाद और हकीकी रुकावट का बयान करता है। कुरान जब कहता है याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाते हैं, याजूज माजूज का किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि इंसान की जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। यह किस्सा इंसान को आईना दिखाता है, उसकी हकीकत बताता है और उसे इस अंजाम से खबरदार करता है जो गफलत का नतीजा होता है। कुरान ने याजूज माजूज का जिक्र करके इंसान को डराना नहीं बल्कि जगाना चाहा है। जो इस पैगाम को समझ ले वही कामयाब है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिराहे करम मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।